लगातार नकार गए गरीबों के खून पसीने की कमाई 27,000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। जी न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। जरा गौर से देखिए इस बोर्ड को। फोटो खींचना मना है, यहाँ किसी भी तस्वीर को खींचना मना है, किसी भी बाहरी आदमी को इस गेट के अंदर जाना मना है। लेकिन जरा गौर से देखिए, इन लोगों को बिना रोक टोक के ये सरकारी गोदामों में आ जा रहे हैं। सरकारी माल को ट्रकों में लादने का जिम्मा भी इन्हीं लोगों का है, जबकि ये ट्रकों के लेबर हैं और कानूनन इनको अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं। लेकिन ये अंदर इसलिए जाते हैं क्योंकि यहीं से तय किया जाता है कि माल को कहां और किस काले बाजार में ले जाना है। हमने भी अंदर जाने की कोशिश की और हमें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम भी माफिया नेटवर्क के खिलाड़ी का चोला पहनकर अपना काम कर रहे थे। राशन की दुकान से लेकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दस्तावेजों को इतना फुल प्रूफ किया जाता है कि किसी भी जांच एजेंसी को इनके कारनामे पकड़ने में पसीने आ जाएं। यकीन मानिए, इस पूरे काले सच को जानने के लिए हमें भी खुद इस नेटवर्क में शामिल होना पड़ा, तब जाके ये काला सच हमारे सामने आया। क्या हमारी सरकार के पास भी इतनी फुर्सत है कि वो आपके पेट के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोक सके? कम से कम ये सारी हकीकत देखने के बाद हमारी आंखें ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। फूड कॉर्पोरेशन के हर ट्रक में कितना माल बाहर निकलता है, इसका एक एक आंकड़ा राशन माफियाओं के दस्तावेजों में दर्ज होता है और दूसरा कॉर्पोरेशन के रजिस्टर्स में। पूरी दिल्ली में राशन की खपत एक अनुमान के मुताबिक 2 मीट्रिक टन, खुले बाजार से 1 मीट्रिक टन की आपूर्ति होती है। लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि बाकी 1 मीट्रिक टन माल हमारी किसी सरकारी वितरण प्रणाली से काले बाजार में आता है। अगर हम पूरे देश का आंकड़ा आपके सामने रख दें तो आपका भरोसा इस सिस्टम से उठना लाजमी है। हमारे देश में कुल राशन आपूर्ति का लगभग 40% इसी काले बाजार से होकर आता है। यानी वो सिस्टम जो हमें महंगाई से निजात देने के लिए बना है, वही महंगाई से हमारी और आपकी कमर तोड़ रहा है। क्या आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर नाम का आंकड़ा हमारी जन वितरण प्रणाली में दर्ज है और उस हर नाम की पूरी जानकारी इस घोटाले के खिलाड़ियों को है और इन्हीं नामों के सहारे इस खेल को अंजाम दिया जाता है। इन नामों पर हजारों किलो राशन काले बाजार में चला जाता है। यानी हमारे साथ हमारे ही पैसे पर और हमारे ही नाम पर इस घोटाले की बुनियाद रखी गई। हमारे दिए टैक्स की एक एक पाई के साथ धोखा किया जा रहा है और इसकी भनक न लगने देने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। इंद्रजीत राय, जी न्यूज, दिल्ली। ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम का गेट। अब जरा इस बोर्ड को ध्यान से पढ़िए। किसी भी बाहरी आदमी का अंदर जाना मना है। अब देखिए इस शख्स को और खुद ही सुनिए हकीकत। आपका तकरीबन नहीं, अभी कर लेना बात में भेज रहा हो। नहीं, आप लेबर हैं या कौन है? लेबर हम तो प्राइवेट लेबर। अब देखिए इन महाशय को और सुनिए इनकी बातचीत। आप मालिक के आदमी हैं, ट्रक मालिक के आदमी हैं? जी हम ठेकेदार के आदमी हैं। अच्छा, तो आप लोग जो अंदर जो भी काम होता है उसमें आप लोग क्या क्या करते हैं? जी हमारा काम अंदर ही होता है। जैसे बड़े पर्चे का माल होता है तो हम गाड़ी कांटा कराने के बाद
गाड़ी को यूनिट पे ले जाते हैं। जैसे 200 कुंटल का पर्चा होता है तो हम उसमें जितनी हमारी गाड़ी पास है उतने में उतने हम पर्चे उनमें कट्टे ले लेते हैं। कट्टे लेने के बाद में गाड़ी लोड करके तब पट्टी कटवाने के बाद सैंपल करा के एंट्री करा के गाड़ी गेट से बाहर करके लेबर के साथ बैठ के जन्म पर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब आप FCI के कर्मचारी नहीं है? नहीं, FCI का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने माफिया के इस आदमी को जब भरोसे में लेकर जानना चाहा कि अंदर क्या होता है, तो इस शख्स ने जो खुलासे किए उसने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में होने वाले खेल को बेपर्दा कर दिया। अच्छा पिंटू जी, ये बताइए अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का अंदर सिस्टम है? अंदर जी देखिए, भ्रष्टाचार की तो अब आजकल माहौल ऐसा सारी जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन इस विभाग में कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार है। क्या क्या होता है अंदर, किस तरह का भ्रष्टाचार होता है? देखिए जी, होता ही है कि अधिकांश से पहले शुरुआत हम आपसे करते हैं कांटे से। जो यहाँ पर बड़ी गाड़ी चलती है कांटे शुरुआत करते हैं, तो सुख गाड़ियाँ इतनी ज्यादा होती है कि लाइन हम लोग ड्राइवर तोड़ देते हैं। तो जो ड्राइवर लाइन तोड़ देता है आगे से तोड़वा लेता है, तो उनपे ये इतना करते हैं कि उनसे 20 रुपए पर गाड़ी लेते हैं। FCI के कर्मचारी 20 रुपए पर गाड़ी लेते हैं। हम लोग वैसे हम लाइन तोड़ दें, आगे से आ जाए या पीछे से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो 20 रुपए पर गाड़ी हमसे ले लेते हैं। अच्छा, और आप लोग अंदर जाते हो? और अंदर जब जाते हैं यूनिट में हम तब पट्टी कटवाते हैं। जो हमारा जैसे कहना चाहिए वाउचर बनता है दुकान वालों का, FCI जो FPS के दुकानदार है उनका जो वाउचर बनता है, माल कितना भेजा जा रहा है, तो उसको कटवाने के लिए जब एक प्रकार से कहना चाहिए कांटे का बिल होता है, वो कटवाने के लिए बड़े में 20 रुपए लेते हैं, छोटे में तो 50 रुपए 100 रुपए कम नहीं लेते हैं। अच्छा, और बताइए FCI के अंदर कहाँ कहाँ पैसा लिया जाता है? तो जी क्या बताएं, बाबू लोगों से लेके अब जो सैंपल वाले हैं जी, सैंपल वाले भी पैसे लेते हैं। टाइम ओवर हो जाए 5 बजे के बाद तो वो 10 रुपए ले लेते हैं सैंपल के। यानी कि कुल मिला के अंदर कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि FCI में सारा भ्रष्टाचार है। आखिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी क्यों मांगते हैं ठेकेदार के आदमियों से घूस? क्या उनको पता होता है कि ये माफिया नेटवर्क अरबों का कारोबार कर रहा है और इस कारोबार की पाई पाई में इनका भी हिस्सा? आखिर क्यों देते हैं ठेकेदार के आदमी FCI के बाबुओं को पैसा? ये सवाल और जो जवाब आपने देखा वो ये सच्चाई साफ साफ बयां कर रहा है। सरकारी माल के लिए सरकारी कर्मचारियों को पैसा क्यों दिया जा रहा है? जब हम इस शख्स से बातचीत कर रहे थे तभी शायद माफिया के वफादारों को इसकी भनक लग गई और इस शख्स को खींच कर ले जाया गया। शायद अब इसकी सजा की बारी है, क्योंकि ये माफिया नेटवर्क की सच्चाई बयां कर रहा था। इंद्रजीत राय, जी न्यूज, दिल्ली, जहां नियम कानून कायदे सबकी शुरुआत होती है और वहीं जारी है गरीबों की रोटी में छेद करने का काला धंधा। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की मायापुर। ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI का सबसे बड़ा गोदाम। सरकार कहती है कि FCI के गोदामों में आम आदमी के लिए कम दाम में अनाज रखा जाता है। मायापुरी का रीजनल गोदाम, यहीं से आधी दिल्ली के राशन दुकानदारों को अनाज सप्लाई किया जाता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई आम आदमी को ये सरकारी अनाज मिल रहा है? कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ नियम से चलता है, लेकिन जरा आप भी देखिए यहाँ नियम का मतलब क्या होता है। आम आदमी के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। अनाज को सस्ते दामों में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए भी यही किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, जिससे से शुरू होता है अरबों रुपए का काला कारोबार। हमने सुना था कि यहाँ से आप पूरे ट्रक का सौदा कर सकते हैं और यहीं से हमने अनाज खरीदने की अपनी तहकीकात शुरू की। हम कई दिनों तक यहाँ की चाय की दुकानों और ढाबों में अपना वक्त गुजारने लगे ताकि हम इस पूरे खेल को समझ सकें कि आखिर धंधे का मूल मंत्र क्या है। हमें ये भी पता था कि यहाँ गलती से भनक लगी तो जिंदगी दांव पर है, इसलिए हर कदम में सावधानी की जरूरत थी। अब बात काले कारोबार की, जरा गौर से सुनिए इस बातचीत को।
ये शख्स हमें सरकारी अनाज बेचने की बात कर रहा है। जरा एक बार फिर गौर से सुनिए इस बात को। कल चलेगा तो कल मिल जाएगा, कल चलेगा तो मिल जाएगा। दरअसल हमने यहाँ कई दिनों तक अनाज का काला कारोबारी बनकर अपना वक्त गुजारा। हमें पता चला था कि अनाज का काला कारोबार करने वाले किसी भी नए आदमी से डील नहीं करते। आखिर धंधे का उसूल भी यही कहता है। ये काला कारोबार केवल अपने नेटवर्क में ही भरोसा करता है। हम इस शख्स से सरकारी अनाज को खरीदने की डील कर रहे थे। तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। ये तो अनाज के उस काले कारोबार का एक खिलाड़ी है जिस अनाज को सरकार सस्ते दामों पर आम आदमी तक पहुंचाने का वादा करती है ताकि देश में कोई भी भूखे पेट न सोए। ये अकेला नहीं है, अभी कई और खिलाड़ी हैं जो इससे भी कई कदम आगे हैं। इंद्रजीत राय, जी न्यूज, दिल्ली। हम जानना चाहते थे कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। धीरे धीरे हम यहाँ के हर खेल से वाकिफ हो चुके थे। प्रकाश से मिली जानकारी को हम अभी तोल भी रहे थे कि एक और शख्स ने हमें इस कारोबार के नए राज दिए। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। इसके कंधों पर जिम्मेदारी है सरकारी अनाज को सही सलामत राशन दुकानों तक पहुंचाने की। लेकिन जरा सुनिए इस बातचीत को। मुझे काम था, मुझे वो लेना यानी इस सरकारी अनाज को खरीदने और बेचने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। जब हमने इससे अनाज खरीदने की बात की तो इसने हमसे कहा कि इसके पास सरकारी अनाज खरीदने वालों ने एडवांस बुकिंग करवा रखी है। उन्होंने टोकन मनी जमा करवा रखा। पहले ये उनको सरकारी माल बेचेगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। जरा फिर से सुनिए क्या कह रहा है। मुझे काम था, मुझे वो लेना था। ये दलाल हमें दूसरे दलालों से मिलवाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब हमारे चारों अनाज के करोड़ों के काले कारोबार के खिलाड़ी थे। हर कोई हमें सरकारी अनाज को बेचने के लिए तैयार था। वो अनाज जिससे सरकार देश की 26% यानी करीब 30 करोड़ जनता का पेट भरने का दावा करती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इस खेल को आगे बढ़ाने की थी, क्योंकि हमें मालूम चल चुका था कि हमारा असल मकसद अगर इन लोगों को पता चल गया तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अपनी हर बात बड़ी सावधानी के साथ कह रहे थे। आम आदमी के हिस्से की 2 वक्त की रोटी का सौदा करने वाले ये काले कारोबारी बातचीत के बीच में हमें क्रॉस चेक भी कर रहे थे कि हम वाकई इनके खेल के खिलाड़ी हैं या नहीं।
अनाज के इस खेल का हर खिलाड़ी एक दूसरे से बढ़कर निकल रहा था। हर कोई सरकारी अनाज को बेचने को जिस तरह तैयार था, उसने सरकारी वितरण प्रणाली की पोल कर रखी। इंद्रजीत राय, जी न्यूज, दिल्ली। वितरण प्रणाली का सच अब हमारे सामने आ चुका था। अब हम लगातार इस बात को जानने में लगे हुए थे कि आखिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से निकलने वाले सरकारी अनाज को ट्रकों से किस तरह गायब किया जाता है। अब हमें इंतजार था एक ऐसे ही ट्रक का। इंतजार रंग लाया और जल्द ही हमें एक ट्रक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शक्तिनगर गोदाम से निकलता दिखाई दिया। हमने इस ट्रक का पीछा करना शुरू किया। ये ट्रक अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम लगातार इस ट्रक के पीछे लगे हुए थे। तंग गलियों से होता हुआ ये ट्रक अचानक एक जगह रुक गया। हमें शक हुआ क्योंकि नियम के मुताबिक गाड़ी कंट्रोल की दुकान पर ही रुकनी चाहिए। ट्रक में सवार लेबर नीचे उतरने लगे। तंग गली में बीच सड़क पर इस ट्रक का रुकना कुछ अटपटा सा लग रहा था। लेकिन इस गली के बीच अब वो खेल होने जा रहा था जिसकी तलाश हमें काफी अरसे से थी। अचानक ट्रक से सरकारी अनाज के कुछ बोरे उतार दिए गए, जिसे दूसरे ठेले पर लादा गया और ये ठेला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। ठेले पर FCI की मोहर लगी बोरियां लदी थीं। इन बोरियों में गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम था, जिसे किसी ने छीन लिया था। अपने काम को अंजाम देने के बाद ट्रक भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। जरा गौर से देखिए सरकारी माल से लदे इस ट्रक के आगे लगे बैनर को। सरकारी कानून के मुताबिक यहाँ माल पहुंचाने वाली जगह और माल का ब्यौरा लिखा होना चाहिए, लेकिन ये ट्रक तो कानून तोड़ने के लिए निकला है। सो किसी नियम की बात करना बेईमानी लगती है। सरकारी माल को गायब करने वाला ये इकलौता ट्रक नहीं है। रोज न जाने सरकारी माल से लदे कितने ट्रक किसी तरह अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ। और लाखों टन अनाज जो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, वो काले बाजार के खिलाड़ियों के गोदामों में पहुंच रहा है। गरीबों की सस्ती रोटी पर माफिया बैठा है और जब तक ये है, किसी भूखे पेट को भरने की बात बेमानी है। इंद्रजीत राय, जी न्यूज, दिल्ली। हमारी मुहिम जारी थी। अब हम जानना चाहते थे कि आखिर सरकारी अनाज के राशन की दुकान पहुंच जाने के बाद क्या खेल होता है। हमने रुख किया देश की राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में। यहां हमारी मुहिम ऐसे लोगों को बेनकाब करने की थी जो सरकारी अनाज को बेच देते हैं और सरकार के सबको सस्ता अनाज देने के दावों को खोखला कर देते हैं। यह है देश की करीब 4.5 लाख दुकानों में से एक राशन की वो दुकान जो सबको सस्ता अनाज देने के लिए खोली गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे मजबूत इकाई। और ये है वो शख्स जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है सरकार की वितरण प्रणाली को चलाने की। लेकिन जरा गौर से सुनिए इस बातचीत को।